सो वी ऑल नो कि कल के दिन में है 4 मार्च, यही वो डेट है जहाँ पे मैक्सिको एंड कनाडा पे यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प ने जो भी टैरिफ यहाँ पर इम्पोज किए थे वो कल से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो येस, अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज। काफी बार इसका इम्पैक्ट हमें यूएस मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट्स पे भी देखने मिला है, बट कल के दिन में ओवरऑल क्या हुआ था कि उसकी वजह से यूएस मार्केट में थोड़ी सी तेजी हमें देखने मिली है। सो वी हैड अ मीट बिटवीन यूक्रेन प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की एंड जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी। येस, इट हैज एंडेड एज अ डिजास्टर। थोड़ा सा जो आउटकम था वो फ्रूटफुल नहीं था, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर जो मोमेंटम था, जो यूएस मार्केट थे, उसने एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखाई है। एडिंग टू दिस, मार्च 4 की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कल से मैक्सिको एंड कनाडा पे ऑलरेडी जो भी टैरिफ्स इंपोज किए थे वो कल से एप्लीकेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड थिंग, इफ यू टॉक अबाउट दी ओवरऑल मोमेंटम, तो कल के दिन में टेक स्टॉक्स जो थे उन्होंने एक अच्छी खासी रैली शो की है। अपार्ट फ्रॉम डेल, यस, डेल के स्टॉक में थोड़ी सी डिप हमें देखने मिली थी, बट बाकी टेक स्टॉक्स ने डाउ जोन्स को काफी अच्छा सपोर्ट किया है। लास्ट वीक से हम एक ही लाइन बोल रहे कि जो भी सपोर्ट थे, जो भी रीसेंट सपोर्ट थे, निफ्टी ने सारे ही मतलब फ्यू ट्रेडिंग सेशन में उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। इफ यू टॉक अबाउट लास्ट क्लोजिंग, तो इट वाज क्लोज टू 22,280 लेवल्स। निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 22,280 लेवल्स। सो वी कैन क्लियरली सी वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड या लोअर हाइस का स्ट्रक्चर निफ्टी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो हो रही है, मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ऑलरेडी लेने स्टार्ट कर दिया। एक जो सपोर्ट था वो था 22,800, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। एंड नाउ इफ यू लुक एट दी प्राइस एक्शन, या अगर हम एक लेवल की बात करें जहाँ पे 50 एंड 100 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, तो वो इमीडिएट लेवल होगा 22,100 का लेवल। सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज दी 50 एंड दिस इज दी 100 डे मूविंग एवरेज। सो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एक गिरावट कंटिन्यू होती है तो एक इमीडिएट सपोर्ट होगा 22,100 का लेवल। अगर हम बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही चार्ट को अगर कंपेयर करें तो वी कैन क्लियरली सी कि एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। एक अपसाइड, आई वुड से कि बुलिश साइकिल यहाँ पर ये फॉलो कर रहा था, एंड निफ्टी ने ऑलरेडी अपना 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पर, एंड येस 100 डे मूविंग एवरेज दोनों ही ब्रेक कर दिया। बट कंपैरेटिवली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने अभी भी जो अपना रीसेंट लो था 27 जैन के आसपास जो उसने लो क्रिएट किया था निफ्टी ने, वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी ने अभी भी वो लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। तो इमीडिएट सपोर्ट अगर 48,000 के नीचे सस्टेन करता है तो वीकली टाइम फ्रेम पर वी कैन क्लियरली सी कि जो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है वो होगा 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, एंड वो होगा 47,000। सो इफ यू सी बैंक निफ्टी का करंट लेवल जो है वो यहाँ से अभी थोड़ा सा दूर है। ओके, समवेयर एक लेवल है हमारा 48,500 का जो अभी तक टच नहीं हुआ है जी। तो आई बिलीव कि तो यहाँ पे ओपनिंग से थोड़ी ऊपर जाके अगेन इट कैन कम डाउन एंड थोड़ा सा मोमेंटम दे सकता है, बट स्टिल आई थिंक कि बैंक निफ्टी में थोड़ी और गिरावट, मतलब 48,500 वाज अ सपोर्ट लेवल व्हिच शुड हैव टच्ड। ओके, तो आई थिंक मार्केट्स ओपन हो गए साक्षी जी, तो लेट अस सी कि किस तरीके की मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। देखते हैं। निफ्टी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग इज अराउंड एट 22,360, जहां पे 83 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड निफ्टी ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी इज एट 48,800 पे 171 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड ओपन हुआ है। अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की एंड देखिए कि कौन से स्टॉक्स आज के दिन के लिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहे हैं, तो एंजल वन में सबसे ज़्यादा गेन है अराउंड 7.25% का। उसके बाद वी कैन सी SJVN अराउंड 4.01%, देन वी हैव वोल्टस अराउंड 4.03%, IRFC अराउंड 2.39% एंड IREDA अराउंड 1.96%। इसी के साथ अगर हम ड्रैगर्स की बात करें तो पॉलिसी बाजार में सबसे ज़्यादा गिरावट है अराउंड 5.40%, देन उसके बाद वी कैन सी पेटीएम अराउंड 3.31%, मैक्स हेल्थ अराउंड 1.76%, इंडसइंड बैंक अराउंड 1.75% एंड पेट्रोनेट अराउंड 0.35%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर सेक्टर्स में क्या देखने को मिल रहा है। सो आई कैन सी 12 सेक्टर्स करंटली इन पॉजिटिव एंड 4 ही सेक्टर है जहां पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ग्लूम होती हुई नजर आ रही है। जो 4 सेक्टर है जहां पे थोड़ी एक बेरिश ओपनिंग हुई है वो है FMCG, ऑयल, NBFC एंड फार्मा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेक्टर्स जहां पे थोड़ी बहुत पॉजिटिव ओपनिंग हुई है वो है IT, ऑटो,
private banks, cement, capital goods, telecom, then we have metal, infra, others and retail and public sector banks. So ये सारे sectors है जहाँ पे positively opening देखने को मिल रही है. Today we are having Pratik Dangi sir with us. So welcome करते हैं प्रतीक सर का. काफी लंबे टाइम बाद एक ग्रीन ओपनिंग और 100 जी। पॉइंट्स भी ऐसा लग रहा है कि यार कितने टाइम बाद ऐसा कुछ ओपनिंग हमको जी। मिली है. राइट। और कुछ स्टॉक्स हमने जो पहले डिस्कस किए थे, एक बार हम उसका क्विक एक बार रिव्यू ले लेते हैं. हमने जी, जी। नेशनल एल्यूमिनियम 200 के लेवल्स के अराउंड हमने शॉर्ट की बात करी थी. वहां पर जी। अराउंड हमको 10% का फॉल देखने को मिला. स्टॉक 180 के करीबन अभी आ चुका है. जी। मारुति की हमने बात करी थी 11,800 के आसपास सपोर्ट लेगा. 11,500 के आसपास जब आए तब बेचना है. वहां से देख लीजिए स्टॉक ऑलमोस्ट 5% नीचे आ चुका है. तो वहां पर भी एक अच्छा गेन है. जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं और खुशी की बात यह है कि बुरे नहीं आए हैं. बस इतना सा अच्छी जी। बात है कि स्टॉक नंबर्स ठीक ठाक आए हैं. कोई खास वहां पर नहीं है. और यूएस का मार्केट भी अच्छी खासी क्लोजिंग देकर गया था. अभी फिलहाल एक मेटल स्टॉक को ही मैं फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा जो हमने पहले शॉर्ट किया था 200 के लेवल्स पर. अब 180 के लेवल्स पर आकर यहाँ पर हो सकता है फिर से हमको एक राइज देखने को मिले. तो नेशनल एल्यूमिनियम फिर से हम यहाँ पर पकड़ना चाहेंगे. बट इस बार दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पर लॉन्ग की साइड में और यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बनाना यहाँ पर एक प्रेफरेंस रहेगी मेरी. फिलहाल के लिए माहौल ऐसा है कि हर एक राइज यहाँ पर बेचा जाएगा. और वही जी। हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का गेन यहाँ पर था जो जी। ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म कर चुका है. और फिर से हम 22,150 के आसपास आ गए. तो मिड कैप निफ्टी में हम प्ले आउट करेंगे यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को. एक सिंपल लॉन्ग कॉल के साथ जाना चाहेंगे. 10,900 लेवल आपने कहा है. तो रफली अराउंड यहाँ पे अगर बात करें प्राइस की तो 248 रुपीज़ का चल रहा है. राइट सर? स्टॉप लॉस विल बी 180 एंड टारगेट विल बी 400. ओके. तो 180 का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. रफली 70 पॉइंट्स है. तो स्टॉप लॉस अराउंड 8,400 का दिख रहा है. एंड टारगेट आपने कहा 400 का है. तो रफली यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है. तो प्रॉफिट अराउंड 18,000 है. तो 8,000 का एसएल है, 18,000 का यहाँ पे टारगेट है. तो एक 1:2 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है टारगेट. तो आई थिंक अनदर गुड स्ट्रैटेजी बाय सर. एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पर है. फिलहाल लेवल्स नहीं आए हैं उसमें कोई भी जी. कॉल एग्जीक्यूट करने का. बट इंडस टावर करेंटली 322-320 के लेवल्स के आसपास है. यहाँ पर एक स्टॉक का मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनता है इस प्राइस रेंज में. और व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और इजी कर देते हैं जो ऑप्शन जी. पर ट्रेड लेना चाहते हैं. हम एक स्ट्राइक प्राइस भी उनके लिए स्पेसिफिक बताते हैं. जी. 320 का कॉल ऑप्शन लेकर जा सकते हैं. ट्रेडिंग प्राइस 13.7 13.9 के आसपास चल रहा है. परफेक्ट एंट्री पॉइंट है यहाँ पर. और स्टॉप लॉस यहाँ पर टू बी प्रिसाइज रहेगा यहाँ पर 8.05 का. जी. और Okay. टारगेट्स यहाँ पर इजीली आप 22-24 के लेकर चल सकते हो. ओके परफेक्ट. तो यहाँ पे इंडस टावर पे मैं क्विकली यहाँ पे आ जाता हूँ 320 के स्ट्राइक पे. तो रफली अराउंड 14 रुपये का ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है सर. तो आपने जैसे कहा कि 8 का हम एसएल लेके चल सकते हैं विच इज़ 4 रुपीज़ फ्रॉम हियर. सॉरी 6 रुपीज़ फ्रॉम हियर. तो 6 रुपीज़ का अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो रफली 10,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है. एंड टारगेट आपने कहा 24 का लेके चल सकते हैं. राइट? यस. ओके. सो यहाँ पे 10 पॉइंट्स का हम टारगेट लेके चलेंगे. तो 10 पॉइंट्स का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो रफली 17,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है. तो एक रिस्क रिवॉर्ड के लिए आई थिंक फेवरेबल है. 1:2 के आसपास हम जा रहे हैं. तो आई थिंक कि एक अच्छी मोमेंटम हम आते हुए देख सकते हैं इन इंडस टावर ऑल्सो. जी. परफेक्शन वो नहीं है कि आप सिर्फ लंबे टाइम तक बने रहें. बट एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट आपको, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, लेवल्स जी. के साथ में आपको करनी चाहिए. कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जरूरी जी. नहीं है कि खाली किसी भी स्टॉक को ले लिया 10 साल रखा. तो सबको पता है टाटा ग्रुप है, अच्छा कंपनी है, पैसा बना के देगा. बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको सही प्राइस पर अगर कुछ स्टॉक मिल रहा है तभी उसको आप सही मानोगे. बाकी रिलायंस भी अच्छी कंपनी बहुत सारी अच्छी कंपनीज है. बट कब जी. आपको पैसा वो बनाकर देगी स्टॉक मार्केट में, वो वैल्यू करता है रादर देन कि आप सिर्फ नाम के पीछे भागो. अगर बात करें लेवल्स की तो निफ्टी फिलहाल पहुंच चुका है 60-65 पॉइंट्स लेवल नीचे आ चुका है. बट एक अच्छी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है.
दैट मीन्स कि सेल ऑफ यहाँ पे ज़रूर सेल ऑफ नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। एंड उसके साथ साथ अगर निफ्टी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, आई थिंक वहाँ पे सेल ऑफ ज़रूर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी रफली 350 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे, तो स्टॉक्स की बात करें तो वोल्टास आई थिंक लीड कर रहा है थोड़ा, टीवीएस मोटर है, अल्ट्रा सीमेंट है, आइशर मोटर एंड एमएनएम। ओके, तो दीज आर द स्टॉक्स जो थोड़े से पॉजिटिव एंड पे चल रहे हैं। निफ्टी एक क्लिफ पे यानी थ्रेशोल्ड पे खड़ा था और वहां से हम लोग देख रहे थे क्या करेगा, और मैंने आपको टारगेट भी दिए थे कि अगर Right. ये यहाँ से नहीं होल्ड कर 21,800 तक जाएगा। और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये 22,000 पर आ चुका है। राइट मैम। लेकिन हम लोगों ने आईटी भी डिस्कस किया था, आईटी इंडेक्स। यस। आईटी इंडेक्स थर्सडे को जब वो 38,890 यहाँ पर था, उस टाइम मैंने कहा था कि ये 40,000 इसने ब्रेक किया है और इसीलिए ये अपने काफी वीक सपोर्ट पर है। एग्जैक्टली। और मैंने आपको कहा था कि 37,450 जाने का मुझे लग रहा है। थर्सडे को अपनी बात हुई थी। राइट। और आज हम लोग वहीं पे बात कर रहे हैं, वही बात अभी कर रहे जिस लेवल पे वो खड़ा है। एग्जैक्टली। तो अभी ये जो लेवल है अभी आईटी का, करंटली जो जिस लेवल पर यहाँ खड़ा है, ये अभी इसका एक सपोर्ट है। ओके। और ये सपोर्ट अभी लग रहा है कुछ टाइम तक होल्ड करेगा। उसके आगे का हम अभी से नहीं बता सकते कि क्या करेगा, बट करंटली लग रहा है कुछ देर तक ये होल्ड करेगा, चाहे ये नीचे जाए या ऊपर जाए, बट यहाँ पर ये होल्ड करेगा। लेकिन आज भी मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, जैसे का पॉजिटिव ओपन दिया था, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो मेरा भी पहले भी ये कि सेल ऑन राइज भी व्यू है, अभी भी मेरा व्यू कंटिन्यू रहेगा सेल ऑन राइज। ओके। जिसे बैंक निफ्टी फ्राइडे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन आज उसमें ज्यादा वीकनेस है निफ्टी से ज्यादा। तो अभी भी मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू है, और जब तक वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा तेजी के सौदे थोड़ा संभल के कीजिए। ओके। वैसे ज्यादा नीचे नहीं लग रहा, 21,800 के आसपास अभी दिख रहा है, लेकिन तब तक थोड़ा होल्ड कीजिए। स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट, उसमें बुलिश व्यू है। 1270 इज स्टॉप लॉस फॉर अ शॉर्ट टर्म, और बाइंग रेंज है 1285 टू 90 के बीच में। 1270 इज स्टॉप लॉस और टारगेट है 1340। ओके, सो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी में यहाँ पर डिप्लॉय कर देती हूँ। इसमें 1300 का कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, एंड सर सेल साइड पे कौन सा लेग होगा? 1340 का। 1340 का। और फ्यूचर प्राइस पे टारगेट रहेगा 1340 और 1270 का स्टॉप लॉस। ओके, सो 1340 का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विद इन हाउ मेनी डेज? विदिन अ वीक। विद इन अ वीक। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल पे सर क्या व्यू होगा इस पे? बुलिश व्यू है आपका? इसमें भी बुलिश व्यू। ओके, सो इस पे भी एक बुलिश व्यू है सर का अपोलो हॉस्पिटल्स पे। मैं अगर इसमें कैश में देखना तो इसका 6170 का स्टॉप लॉस है। ओके, एक दो दिन के लिए 6070 स्टॉप लॉस है, और टारगेट है 6200। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे जो पुट बाय किया है उसकी स्ट्राइक प्राइस है 6100 की। एंट्री प्राइस होगा हमारा 121 रुपीज का। प्रोटेक्टिव पुट की स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दी है। अपोलो हॉस्पिटल में व्यू होगा बुलिश एंड पर। यस सर। 6070 स्टॉप लॉस और 6250 तक का टारगेट। जैसे कि हम मार्केट को भी देख पा रहे हैं, और अभी मैं इस वीक तक का टिल एक्सपायरी तक का निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तक का अगर हम ओवरव्यू देखना चाहें, ओके, तो ऐसा मान सकते हैं कि हम कि 22,000 एक बार के लिए सपोर्ट का वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये साइकोलॉजी एक राउंड ऑफ नंबर भी है और एक बड़ा फिगर है। मैं ये डिनाई नहीं करता इधर पे कि ये ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मंथली एक्सपायरी काफी शांत होनी चाहिए, और मंथली एक्सपायरी होने के बाद पे एक मेजर रिएक्शन हमें नेक्स्ट वर्किंग डेज में देखने को बाजार में मिला। एग्जैक्टली।